हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो नए साल की बहुत बहुत बधाई हूं आप सभी को। और दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, जो आज हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो है एम्प्लॉय रिटेंशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय रिटेंशन बेसिकली होता क्या है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों जो है एम्प्लॉय रिटेंशन जरूरी होता है कंपनियों के लिए। ठीक है, किस कारण से जो है कंपनियों के लिए एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बने रहिएगा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 इम्पोर्टेंट रिटेंशन रीजंस हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, जिनको मैं एक एक करके जो है आप लोगों को बताऊंगा और डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला रीजन है वो है कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, देन सेकंड है एम्प्लॉय हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट। थर्ड है मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। चौथा है बेटर कस्टमर रिलेशन। और पांचवा है बेटर कॉर्पोरेट कल्चर। तो एक एक करके मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला है दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब क्या होता है, जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है, ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को खूब सारा पैसा जो है उन जो दूसरा रिप्लेसमेंट आएगा, जो दूसरा एम्प्लॉय कंपनी हायर करेगी, तो उनको हायर करने के लिए जो है बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत सारा जो है टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करना पड़ता है, फिर जो है स्क्रीनिंग की जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, ऑन बोर्डिंग की जाती है। तो इस सब में जो है पैसा लगता है, टाइम लगता है, और एनर्जी भी लगती है। तो इन सब के कारण जो है बहुत ज़्यादा उनका कॉस्ट कंपनी का बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा है, और उसको आप अच्छे से रिटेन कर लेते हैं और आप उसको जाने नहीं देते हैं, तो आप यहाँ पे कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो कंपनी फिर यहाँ पे कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर लेती है। तो इसलिए जो है कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है सबसे पहला इफेक्टिव रीजन निकल के आता है। फिर दूसरा जो है दोस्तों, वो है मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। अब मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो है, उसमें क्या है, एम्प्लॉय रिटेंशन प्रोवाइड्स यू विथ मेनी लॉयल एम्प्लॉयज विथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एम्प्लॉय रिटेंशन की बात की जाती है ना, एम्प्लॉय रिटेंशन में क्या होता है कि जो एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, उसके पास एक बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस उसके पीछे होता है, और वो जो भी उसने टाइम जो है आपकी कंपनी के साथ बिताया है, और जो भी उसने कल्चर सीखा है, जो वैल्यूज कंपनी के सीखे हैं, तो वो सारे वैल्यूज और जो भी एथिक्स जो फॉलो करता है कंपनी के, वो सारे के सारे जो है उसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है, ठीक है, तो वो अपने काम करने के रिदम में, जो कंपनी का जो काम करने का रिदम है, उसमें आता चला जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नए एम्प्लॉयज़ के लिए भी। जब नए एम्प्लॉय आते हैं तो उसको देख के जो है वो भी लॉयल होने का सोचते हैं और कंपनी में रुकने का सोचते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर निकल के आता है कि जिसके कारण जो है ये जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं, ये आगे चल के एक पर्टिकुलर टीम बना सकते हैं, एक अच्छे टीम लीडर का रोल भी निभा सकते हैं। तो इस कारण से भी जो है एम्प्लॉय रिटेंशन जो है काम आता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो फैक्टर है वो है हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट में क्या होता है, जब आप कोई अच्छा एम्प्लॉय लूज करते हैं ना, और जब यू मेक अ न्यू हायर, दैट रिमेनिंग एम्प्लॉय विल शुड टेक अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक अप द वर्क दैट हैज बीन डन बाय अदर्स। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ठीक है, और जब भी कोई पुराने एम्प्लॉय जो काम कर रहा है आपकी कंपनी में और वो काम छोड़ के जाता है, तो उसका जो काम करने का जो बर्डन है ना दोस्तों, वो काम करने का बर्डन जो है, एडिशनल बर्डन है, वो जो अभी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, चाहे वो न्यू ज्वाइनर्स हों, चाहे वो पहले के एम्प्लॉय हो, उनके कंधों पे आ जाता है। इसके कारण से क्या होता है, उनकी काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाता है, और जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का जो पूरा फैक्टर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पे रिटेन कर लेते हैं, जो एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला होता है उसको आप अच्छे से रिटेन कर लेते हैं, तो रिटेन करने के बाद वही एम्प्लॉय
का जो बर्डन है वो दूसरे एम्प्लॉय पे नहीं जाता है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है अच्छे से हो पाता है, और साथ ही जो है आप अपने जो टारगेट है उसको आराम से मीट कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है बेटर कस्टमर रिलेशन। अब बेटर कस्टमर रिलेशन में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं वैसे एम्प्लॉय जो कंपनी छोड़ के जाते हैं, जैसे जो कि सेल्स में है या फिर कस्टमर सर्विस में है, जिनका इंटरेक्शन जो है वो क्लाइंट से अच्छा खासा है। अब जब क्लाइंट इंटरेक्शन अच्छा खासा है और कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनियों में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जिसको हम स्पॉक बोलते हैं। अब स्पॉक वही होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट से काफ़ी समय तक डील कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उनका उठना बैठना होता है और उन्हीं के साथ जो है बातचीत वगैरह होती है। और कई बार क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो उन्हीं स्पॉक या उन्हीं एम्प्लॉय से डील करना पसंद करते हैं जिनके साथ वो इतने समय तक काम कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वो बंदा कंपनी छोड़ के जाता है ना, तो वो कई बार वो क्लाइंट भी लेके चला जाता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, वो लिटरली क्लाइंट लेके नहीं जाता है, लेकिन क्या रहता है कि जो क्लाइंट उस एम्प्लॉय के साथ इतने कंफर्टेबली होके जो है बातचीत करके जो है डील लाता था, अब वो क्लाइंट जो है, अब वो दूसरे जो एम्प्लॉय है उसके साथ वो उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है। तो अगर आप उसी एम्प्लॉय जो कि कंपनी छोड़ के जा रहा है, जो कि क्लाइंट फेसिंग है, उसको रिटेन करते हैं, तो आपका जो है कस्टमर रिलेशन अच्छा बना रहता है। फिर लास्ट में आता है बेटर कॉर्पोरेट कल्चर। अब बेटर कॉर्पोरेट कल्चर कैसे फॉर्म होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने पुराने एम्प्लॉय को लेके आते हैं, वापस रिटेन करते हैं, चाहे भी किसी भी कारण से रिटेन हुआ हो, चाहे मॉनेटरी बेनिफिट के थ्रू वापस आया हो, चाहे कोई भी अदर रीजन हो सकता है जिसके कारण वो वापस आया और जिसके कारण रिटेन हुआ है। तो उसमें क्या रहता है, जब वो रिटेन होके आता है तो उसका जो क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी में काम कर चुका है, तो उसको पूरा का पूरा कल्चर पता होता है, कंपनी के वैल्यू पता होते हैं। तो वो एक तरह से ना मेंटर की तरह काम करता है, जिसके कारण जो है बाकी लोग भी उसको देख के जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और साथ में जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं और एक बेहतर जो है कॉर्पोरेट कल्चर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो है आपकी कंपनी की जो है ब्रांड वैल्यू मार्केट में अच्छी बनती है। ठीक है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और आशा करता हूँ कि मैं और भी ऐसे जो है अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। होप जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों की कंपनी में कोई भी इशू है जिसको लगता है कि मुझे आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए या मुझे आप लोगों को उस विषय में बताना चाहिए, तो ज़रूर मुझे लिखें, कमेंट में बताएं कि आप लोग ऑफिस में क्या फेस कर रहे हैं और आप लोगों को किस चीज़ में जो है परेशानी हो रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, एचआर से रिलेटेड ऑफ कोर्स। तो मैं उसके ऊपर जो है एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।